सारे बच्चे मुझे बताएंगे रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरे बच्चे इस शब्द का मतलब मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। तो जब तक बेटा आप लोग सोचो, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हमारे पास में बोतल है, दिखाएं हम आपको, ये देखो बेटा पूरी की पूरी हमारे पास में बोतल है पानी की, हम पानी पीते हैं। तो बताओ मेरे को इसका जवाब। अरे बताओ साहब, रिलेटेड पर्सन का क्या मतलब होता है? सर रिलेटेड पर्सन का मतलब होता है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स तुम लोग तो ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो, है ना साहब? हाँ साहब, हाँ जी साहब। तो रिलेटेड पर्सन का क्या मतलब बता रहे थे आप मुझे? बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे जवाब दिए यहाँ पर। रिलेटेड पर्सन का क्या मतलब होता है बेटा? रिलेटेड पर्सन का मतलब होता है रिलेटिव वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें यहाँ पर मुझे सुनने को मिली। बेटा आप लोगों के कहने से या मेरे कहने से काम नहीं चलेगा कि रिलेटिव कौन होता है। गवर्नमेंट जो बताएगी ना वही बात माननी पड़ेगी साहब। और गवर्नमेंट ने जो बताया उसको मैं आपको बेटा 2 मिनट में याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। याद करवाने की गारंटी मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे पता है मैं याद करवा सकता हूं। उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कभी कोई गलती हो जाती है तो आप क्या बोलते हो? ओल्ले। ये क्या हो गया? क्या बोलते हो? ओल्ले। अरे ये बोलते हो ना, आधा ल और आएगा क्या? ओल्ले। इसी को इंग्लिश में लिखना है बस। सर क्या पढ़ा रहे हो आप? रिलेटेड पर्सन पढ़ा रहे हो? क्या पढ़ा रहे हो? अरे जो कह रहा हूं वो सुनो। ओ एल ई ई। ओल्ले, ये क्या हो गया? ओल्ले। ओ एल ई ई क्या हुआ? ओ एल ई ई। ठीक है। इसके बाद में बेटा आप सबने वो मूवी देखी है कंट्रोल? कंट्रोल मजनू, कंट्रोल मजनू भाई। हाँ देखो सबने देखी है, सारे बच्चों ने कहा साहब बिल्कुल देखी है मजनू भाई। कौन सी थी? वांटेड? वांटेड नहीं थी साहब, कुछ और मूवी का नाम था, है ना? कंट्रोल मजनू, कंट्रोल कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तो हमने कहा जी साहब कितनी बार बोला? 3 बार बोला कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो हमने साहब 3C, 3 बार कंट्रोल लगाना है। कंट्रोल 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 मजनू कंट्रोल। ठीक है साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद में हमने बोल दिया साहब कि महेंद्र सिंह धोनी ने हमें क्या जिताया था? वर्ल्ड कप जिताया था। तो महेंद्र सिंह धोनी हर एक इंसान का रिलेटिव बन गया उस दिन। उसने हर इंडियन का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया, भारत का नाम ऊंचा कर दिया, हम सबको बहुत खुशी दी उसने, इसलिए हम सबने उसे रिलेटिव मान लिया अपना। तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम है MS। MS बोलते ना, MS। हाँ जी साहब, तो हमने एंड में लिख दिया MS। तो ओल्ले 3 बार कंट्रोल लगाना है, 3C MS। क्या बोलना है बेटा? ओल्ले 3C MS। ओल्ले 3C MS। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आपको ये याद हो गया, अगर आपको ये चीज याद हो गई तो बेटा आपको रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन याद हो गई, क्योंकि अब मैं आपको 2 मिनट में रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन समझाने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, और पहला पॉइंट आपका पहला ओ बनेगा बेटा। पहला पॉइंट आपका पहला ओ बनेगा। ओ से कुछ भी नहीं बेटा। ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। क्या बोला मैंने? ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। क्या बोला मैंने? ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, यानी एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर्स या फिर डायरेक्टर्स। सर बात समझ में नहीं आ रही। देखो बेटा, ये है ए लिमिटेड और ये है बी लिमिटेड। ये है ए लिमिटेड और ये है आपकी बी लिमिटेड। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। ए लिमिटेड के डायरेक्टर हैं मिस्टर ए और बी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं मिस्टर बी। ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब बात ऐसी हुई साहब कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में बेटा 51% शेयर्स खरीद लिए। क्या खरीद लिए? 51% शेयर्स। और आपको पता होगा बेटा, अगर आप 51% शेयर्स किसी कंपनी के खरीद लेते हैं तो वो कंपनी आपकी कंपनी बन जाती है। यानी कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड की क्या बन गई? सब्सिडरी कंपनी बन गई। क्या बन गई? सब्सिडरी कंपनी। तो बेटा जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही मिस्टर ए और मिस्टर बी, क्या बोलेंगे? वैसे ही मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में क्या बन गए बताओ? बेटा ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन बन गए। अरे बोलो क्या बन गए? ये दोनों आपस में बेटा रिलेटेड पर्सन बन गए।
यानी वन अनादर्स बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस का ऑफिसर और एक दूसरे के बिजनेस का डायरेक्टर। इसमें एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं कि बेटा अगर इसी कंपनी में मिस्टर सी भी डायरेक्टर होता, इसी कंपनी में अगर मिस्टर सी भी डायरेक्टर होता, तो बेटा मिस्टर सी और मिस्टर ए आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाते, क्योंकि एक ही बिजनेस के दो ऑफिसर या एक ही बिजनेस के दो डायरेक्टर आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? बेटा लॉजिकल बात है ना, एक ही कंपनी के दोनों डायरेक्टर हैं, कंपनी एक, दो जने चला रहे हैं। अब एक कंपनी को अगर दो जने चला रहे हैं तो दोनों आपस में रिलेटेड हो गए ना। हाँ सर बात तो सही है। और दोनों कंपनी आपस में एक दूसरे की रिलेटिव है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी ओनर बन गई, मालिक बन गई। और मालिक और दोनों कंपनियों के मालिक आपस में क्या बन गए? दोस्त। तो दोस्त बन गए तो रिलेटिव बन गए। तो रिलेटेड पर्सन क्या? पहला ओ तो आपको समझ में आ गया। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। बोलो ओ फॉर ऑफिसर्स, ओ फॉर ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं सर? आगे चले? हाँ सर आगे चलो। बेटा दूसरे नंबर पर आपके पास में क्या आता है? सर दूसरे नंबर पर हमारे पास में आता है एल और ले। एल क्या आता है? एल बेटा बड़ा ही आसान है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। एल से क्या है? लीगली, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। मेरे साथ साथ बोलो कि बेटा याद हो जाएगा आपको। पहला क्या था? ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। पहला क्या था? ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। दूसरा क्या है? लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। दूसरा क्या है? लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। सर बताएंगे एग्जांपल देकर? मैंने कहा जी सर बिल्कुल बताएंगे। मैंने कहा आपके पास में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बेटा एक्स वाई जेड एक पार्टनरशिप फर्म है, एक्स वाई जेड एंड कंपनी। ये क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म। बोलो क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म। अब ये जो एक बेटा पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स है, वाई है और जेड है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक्स, वाई और जेड आपस में है बेटा रिलेटेड पर्सन। एक्स वाई जेड आपस में क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। सर हम रिलेटेड पर्सन पढ़ क्यों रहे हैं? ये डेफिनेशन हमें क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा क्योंकि मैं अभी आने वाले टाइम में आगे आपको कुछ इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इसलिए आपको रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि साहब जीएसटी के अंदर हम रिलेटेड पर्सन किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो ये बात तो समझ में आ गई हमें कि रिलेटेड पर्सन में क्या आएगा? लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स भी आएंगे। ठीक है सर, यानी एक पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर आपस में रिलेटेड है। ओके सर। तीसरे नंबर पे क्या आता है सर? तो मैंने कहा साहब मेरी मेमोरी टेक्निक के अंदर तीसरे नंबर पे क्या आ रहा था? ओ एल डबल ई। तो एक ई और आ गया। ठीक है हाँ सर। इस ई का क्या मतलब है सर? बेटा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। बोलो क्या? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप यहां पर होती है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। बेटा मिस्टर ए अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में, RELIENC, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मिस्टर ए एम्प्लॉय है, क्या है? एम्प्लॉय है, तो ध्यान रखना क्या सर कि मिस्टर ए और रिलायंस इंडस्ट्रीज आपस में क्या बन जाएंगे? बोलो बेटा ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। बोलो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर? ये तो बड़ा आसान है। फिर आता है बेटा फोर्थ पॉइंट, OLEE। 2 बार ई था बेटा, तो वापस से ई आ रहा है। इस ई का मतलब है बेटा इक्विटी। इस ई का क्या मतलब है? बोलो। इस ई का मतलब है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये हुआ साहब कि बेटा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं साहब कि थर्ड पर्सन, क्या लिखा मैंने? थर्ड पर्सन कंट्रोल्स या होल्ड्स 25% और मोर, 25% और मोर बाय इक्विटी, बाय इक्विटी ऑफ अनदर, ऑफ अदर्स। क्या लिख देते हैं? ऑफ अदर्स,
ऑफ OTHERS ऑफ अदर्स। यानी कि मैंने कहा एक बेटा कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड और एक कंपनी है सी लिमिटेड। क्या बोला मैंने? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, तीन कंपनियां हैं। देयर आर 3 कंपनीज, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। बेटा ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के और ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड के 35% और 25% शेयर्स खरीद रखे हैं। ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के कितने? 35% और ए लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के 25% शेयर्स पड़े हैं। मुझे बस ये बताओ कि क्या बी लिमिटेड और ए लिमिटेड आपस में रिलेटेड हैं? क्या ए लिमिटेड और सी लिमिटेड आपस में रिलेटेड हैं? बताओ हाँ क्या ना? हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि आपने बोला साहब 25% और उससे ज्यादा, तो 35% उससे ज्यादा है। हाँ, और 25% या उससे ज्यादा यानी 25% फिक्स भी हुआ तो भी रिलेटेड बन जाएंगे। और यही नहीं बेटा, मैंने थर्ड पर्सन लिखा है, यानी कि मैं आपको और बता देना चाहता हूं, यानी कि बी लिमिटेड और सी लिमिटेड भी आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल हाँ, ये भी आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। क्योंकि अगर थर्ड पर्सन होल्ड कर रहा है, कर रहा है किसके शेयर्स? किन्हीं 2 कंपनियों के शेयर, तो वो 2 कंपनियां भी आपस में क्या बन जाएंगी? बोलो। वो 2 कंपनियां भी बेटा आपस में बन जाएंगी आपके पास में रिलेटेड पर्सन। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। इस ई का मतलब क्या था? इक्विटी, यानी 25% से ज्यादा इक्विटी आपको होल्ड करनी है। अपन वापस एक बार रिवाइज करते हैं। अपन ने शुरुआत कहां से करी थी बेटा? ओ से शुरुआत करी थी। ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, यानी एक बिजनेस के 2 डायरेक्टर या दोनों बिजनेस जो आपस में एक दूसरे को होल्ड करते हैं, उनके आपस में डायरेक्टर्स वन अनदर्स बिजनेस क्या माने जाएंगे? रिलेटेड माने जाएंगे। एल फॉर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, एक पार्टनरशिप फर्म के या एक LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोल लो या पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप फर्म बोल लो, उसके पार्टनर आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। अगर थर्ड पर्सन 25% से ज्यादा इक्विटी होल्ड करता है तो बेटा वो दोनों पर्सन जिनकी वो होल्ड कर रहा है, दोनों आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। 3 बार मजनू भाई को कंट्रोल बोलना है। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल कितनी बार? 3 बार। तो मैंने कहा साहब OLEE। अब आएगा 5th पॉइंट, ठीक है? क्या बोलना है साहब? CCC, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो पहला कंट्रोल लगाएंगे साहब, और पता है क्या है बेटा पहला कंट्रोल? आप सामने वाली एंटिटी को कंट्रोल करते हो, यानी कि 1 पर्सन कंट्रोलिंग द अनदर। क्या बोला मैंने? 1 पर्सन कंट्रोलिंग द अनदर, कंट्रोलिंग द अनदर, यानी एक इंसान अगर दूसरे इंसान को कंट्रोल कर रहा है, 1 पर्सन कंट्रोलिंग द अनदर। बड़ा सिंपल है, 1 पर्सन कंट्रोलिंग द अनदर। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि बेटा अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है। अब कंट्रोल करने का बेटा कोई भी तरीका हो सकता है। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया साहब, इसके 51% शेयर खरीद लो, या फिर बेटा इसके मैनेजमेंट में आपका पावर होना चाहिए, इसका मैनेजमेंट आपके पास में होना चाहिए। तो 51% शेयर खरीद लो तो वो आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। या फिर आप क्या करो, इसके मैनेजमेंट पर आपको किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है, तो इन दैट केस आप दोनों आपस में रिलेटेड बन जाओगे। इन दैट केस बेटा क्या होगा? आप दोनों आपस में क्या माने जाओगे? आप दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाओगे। एक बार और कंट्रोल लगाना है सर। अब किस पे कंट्रोल लगाना है? मैंने कहा जी साहब आपस में कंट्रोल कर लिया एक दूसरे को, कि हाँ सब आपस में एक दूसरे को कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा साहब थर्ड पर्सन कंट्रोलिंग दी अदर्स, थर्ड पर्सन कंट्रोलिंग अदर्स। सर इसका क्या मतलब है? थर्ड पर्सन कंट्रोलिंग अदर्स, बेटा इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे पास में एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है और एक सी लिमिटेड है। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया था 25% वाला, बट वहां पर 25% मेंशन्ड था, यहां पर सिर्फ कंट्रोल वर्ड मेंशन कर रखा है। 3 कंपनियां बेटा फिर से हमारे पास में है। मैंने कहा जी साहब ये इसे कंट्रोल करती है और ये इसे कंट्रोल करती है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को, और साथ ही साथ सी लिमिटेड को भी कंट्रोल करती है। क्या बोला मैंने? ए लिमिटेड बी को और ए लिमिटेड सी को कंट्रोल करती है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि बी लिमिटेड और सी लिमिटेड आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे।
बी लिमिटेड और सी लिमिटेड आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। आप इसी तरह हमें समझाते चले जाइए। जी ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, मैं आपको इसी तरह से समझाते चले जाता हूं। आखिरी सी बेटा, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, 3 बार कंट्रोल मजनू को करवाना है, एक बार और सी आएगा बेटा। इस बार जो सी आएगा उसमें हम बोलेंगे, पहले सी में हमने कंट्रोल करा एक इंसान ने दूसरे इंसान को, फिर हमने बोला थर्ड पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, और इस बार मैंने बोला सब दोनों मिलकर थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी साहब अदर्स कंट्रोलिंग द थर्ड पर्सन, ऐसे बोलो, अदर्स कंट्रोलिंग दी थर्ड पर्सन, यानी कि सब दोनों मिलकर थर्ड पर्सन को आपस में कंट्रोल कर रहे हैं। सिंपल सी बात। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में बेटा आपके पास में, मैंने बोला साहब हर बार की तरह हमारे पास में बी लिमिटेड होती है और सी लिमिटेड होती है। बोलो, बी लिमिटेड होती है, सी लिमिटेड होती है, ए लिमिटेड होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों मिलकर ए लिमिटेड को कंट्रोल कर रही हैं, यानी ए लिमिटेड को बी लिमिटेड भी कंट्रोल करती है और ए लिमिटेड को सी लिमिटेड भी कंट्रोल करती है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बी लिमिटेड और बेटा सी लिमिटेड आपस में क्या बन जाएंगे? आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको रिलेटेड पर्सन बताया, और रिलेटेड पर्सन के अंदर मैंने आपको बताया 3 सी आपको समझने हैं। पहला सी, पहला इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा सी, तीसरा इंसान दोनों को कंट्रोल कर रहा है। और तीसरा सी, दोनों मिलकर एक तीसरे इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं। बड़ा आसान है, पहला दूसरे को, तीसरा दोनों को, और दोनों तीसरे को। वापस बोलेंगे, पहला दूसरे को, तीसरा दोनों को, और दोनों तीसरे को। बात खत्म। पहला दूसरे को, तीसरा दोनों को, दोनों तीसरे को। बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई बेटा। क्या हो गई? बात खत्म हो गई। तो इसी के साथ अपना क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अपन को? 3 सी मैंने आपको बताया, 3 सी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बेटा? महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि MS, जिसने हमको वर्ल्ड कप जिताया था, तो वो हमारा रिलेटेड पर्सन है। 5th 6th 7th 8th पॉइंट आएगा। हाँ जी सर, 8th पॉइंट आएगा बेटा। आपको रट्टा लगाना ही नहीं, आपको तो सिर्फ मेमोरी टेक्निक ध्यान रखनी है। 5th 6th 7th 8th MS, तो क्या आएगा? MS का महेंद्र सिंह धोनी का M आएगा। हाँ जी सर, M लिखिए आप। ये मैंने M लिख दिया रेड पेन से, और अब मैं लिखने जा रहा हूं M। बेटा मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, क्या बोला मैंने? मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली भी रिलेटेड पर्सन ही होते हैं। MEMBERS। हाँ सर, असली पॉइंट तो अब आया जो हम इतनी देर से सोचकर बैठे थे। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, जिन्हें हमने रिलेटिव बोला था। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, लेकिन ध्यान रखना यहां पर वर्ड फैमिली है। और याद करो एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन के साथ, एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन के साथ मैंने आपको फैमिली की डेफिनेशन भी पढ़ाई थी, जहां तक मुझे याद है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 49 में आपको ये डेफिनेशन दे रखी है बेटा। जहां तक मुझे याद है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 49 में आपको फैमिली की डेफिनेशन मिलेगी। एक बार देखें क्या? हाँ सर, चलो चल के देखते हैं एक बार फैमिली की डेफिनेशन। क्या आप सही बोल रहे हो बेटा? फैमिली की डेफिनेशन देखने को मिलेगी आपको। सर्च करते हैं हम FAMILY फैमिली, और ये रहा बेटा हम सभी के सामने फैमिली की डेफिनेशन हमें यहां पर मिल रही है। बिल्कुल सही जवाब बेटा मेरा 2 क्लॉज 49, बिल्कुल सही जवाब। 2 क्लॉज 49 के अंदर आपको फैमिली डिफाइन कर रखा है। ये रहा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 49 के अंदर हमको फैमिली मिलता है। और याद करो बेटा, फैमिली मैंने डिटेल में नहीं बल्कि बहुत डिटेल में समझाया था, और मैंने बोला था कि ये होती है वाइफ, ये होती है वाइफ, स्पाउस। अब बेटा स्पाउस में क्या होता है कि अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड के लिए वाइफ, और वाइफ है तो वाइफ के लिए हस्बैंड। ठीक है, स्पाउस यानी आपकी स्पाउस या आपका स्पाउस या फिर आपके चिल्ड्रन आर ऑलवेज योर फैमिली। वो हमेशा मेंबर्स ऑफ फैमिली माने जाएंगे, यानी वो हमेशा रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, क्या बोला मैंने? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर सिर्फ और सिर्फ तभी फैमिली माने जाएंगे जब वो आप पर होली और मेनली डिपेंडेंट हो।
जब वो आप पर होली और मेनली डिपेंडेंट हो तभी वो क्या माने जाएंगे, मेंबर्स ऑफ फैमिली माने जाएंगे। तो पेरेंट्स आपके रिलेटिव तभी बनेंगे बेटा जब वो आप पर होली और मेनली डिपेंडेंट हो, अदरवाइज वो रिलेटिव नहीं बनेंगे। तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में अगर पेरेंट्स को लेकर आना है तो पेरेंट्स आपके रिलेटिव तभी, रिलेटेड पर्सन तभी माने जाएंगे जब वो आप पर होली और मेनली डिपेंडेंट हो, यानी उन्हें पहले फैमिली बनना पड़ेगा, क्योंकि हमने रिलेटेड पर्सन में क्या बोला, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अगर वो फैमिली ही नहीं है तो मेंबर तो बात की बात है, तो वो रिलेटेड पर्सन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो फैमिली की डेफिनेशन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 49 के अंदर, और ये भी रिलेटेड पर्सन की अपन ने समझ ली। और लास्ट पॉइंट अपने पास जो निकल कर आ रहा है बेटा वो रहा है पॉइंट नंबर 9, MS का लास्ट S अपने पास में बच रहा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं S। बेटा S का कुछ भी मतलब नहीं है, सोल एजेंट, सोल कंसेशनियर या फिर सोल डिस्ट्रीब्यूटर, SOLE, सोल एजेंट बोल लो, चाहे सोल आपका कंसेशनियर बोल लो, या फिर सोल आपका डिस्ट्रीब्यूटर बोल लो। बेटा आपका धंधा सिर्फ एक ही इंसान की वजह से चलता है। आप हो राजस्थान में, आप हो राजस्थान में, सामने से जो बंदा है साहब वो है गुजरात में, और ये जो बंदा गुजरात में है बेटा ये आपका एकमात्र एजेंट है, सोल एजेंट बोलते हैं जिसको। मतलब अगर ये नहीं तो गुजरात के अंदर आपका बिजनेस बंद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। यानी बेटा इसने ही आपका धंधा गुजरात के अंदर संभाल रखा है, ये नहीं तो गुजरात के अंदर बिजनेस नहीं तो ये आपका रिलेटेड पर्सन माना जाएगा, क्योंकि बेटा इसने आपका बिजनेस बहुत तगड़े तरीके से संभाल रखा है। तो गवर्नमेंट कहती है साहब अगर ऐसा कोई इंसान है जो सोल एजेंट है, मतलब उसके अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, मेरी जिंदगी तुम ही हो, यानी कि मेरे बिजनेस को संभालने वाला तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तो तुम बन जाओगे हमारे रिलेटेड पर्सन। तो बेटा ये थी रिलेटेड पर्सन की पूरी डेफिनेशन। कहां दे रखी है बताऊंगा, टेंशन मत लो, कहां दे रखी है बताऊंगा, लेकिन फटाफट से अभी मुझे वापस रिवाइज करके बताओ कि रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ओल्ले 3CMS, क्या पढ़ा, ओल्ले 3CMS, ओल्ले O for officers or directors of one another's business, L for legally recognized partners, E for employer employee, E for equity shares 25% या उससे ज्यादा थर्ड पर्सन होल्ड कर रहा है, 3C मजनू कंट्रोल 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 कंट्रोल, आप दूसरे को करोगे, तीसरा दोनों को करेगा, दोनों मिलकर तीसरे को करेंगे, रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। M for बोलो, M for मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, और S for बेटा आपका सोल एजेंट, आपका सोल कंसेशनियर या फिर आपका सोल डिस्ट्रीब्यूटर आपका रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत अगर किसी को भी हो तो मुझे बताओ। नहीं सर यहां तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे अब बेटा मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं।